वक्त हाथरस से हमारे साथ दोनों ही परिवार जुड़ रहे हैं। हमने ये कोशिश और पहल सिर्फ इसलिए की है कि दोनों पक्ष सामने आए, सच सामने आए कि आखिर उस दिन 14 सितंबर को क्या हुआ था। आप दोनों मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आप अपना परिचय खुद दें टीवी पर आज, क्योंकि हम पीड़िता के परिवार के लोगों का नाम नहीं रखना चाहते हैं। आप खुद अपने बारे में बताएं और अपना पक्ष रखें। बात की शुरुआत इस बात से हो कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। सबसे पहले मैं पीड़िता के भाई से ये अनुरोध करती हूं कि आप अपना पक्ष बताइए, अपना रिश्ता बताइए पीड़िता से, और फिर बताइए कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। हम लोग तीनों बहन और मेरी मम्मी और मैं, हम लोग चारा लेने गए थे जी। तो चारा एक गठरी को लेके मैं घर पे आ गया था। और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज पूरी बात बोलिए सतेंद्र जी। हेलो। हाँ तो हम लोग चारा लेके एक गठरी लेके मैं घर पे आ गया था करीब 9 पौने 9 बजे। और जो बहन थी वो मेरी माँ के पास थी, तो यहाँ पर आके मैंने भैंसों को कुछ पानी पिलाया है। लाइट आ गई थी उस समय, और जो मेरे आने के बाद ही जो घटना का अंजाम दिया गया है मेरी बहन का, तो जो बहन थी वो मम्मी ने बोला था कि ऐसा कर बेटा, घास को इकट्ठा कर ले। हाँ। और भैया आ रहे होंगे तेरे, तो मम्मी ने आगे चल के बोली कि मम्मी ऐसा कर और घास काट लो। हाँ। मैं इकट्ठे कर रही हूँ। हाँ। तो जो घास इकट्ठा करते समय ये जो आरोपी हैं, इन्होंने उसको अंदर पीछे से आके बाजरे खेत में से उसको अंदर खींचा गया है। हाँ। और उसके साथ दुपट्टा है उसके साथ अंदर लेके उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसके साथ बलात्कार भी किया है। जब वहाँ को करीब ज़्यादा टाइम हो गया तो मम्मी ने सोचा कि अभी लड़की अभी आई क्यों नहीं, ना तो कुछ आवाज़ ही नहीं मेरे पास आई। तो मम्मी फिर उठ के गई हैं, तो मम्मी ने देखा तो वहाँ पर लड़की थी नहीं बहन। तो मम्मी रोड तक भी गई हैं, फिर वापस लौटी। 2-3 बार मम्मी ने राउंड भी मारे, पर मम्मी वो लड़की दिखी नहीं मेरी बहन। फिर अचानक ही उसकी जो चप्पल थी वहाँ पर पड़ी हुई मिली, जो खेत के किनारे पर जो मेड़ थी उसके किनारे मिली। तो मम्मी उस चप्पल के जरिए देखा तो अंदर पेड़ टूटे हुए थे। मम्मी उसी रास्ते के अंदर गई तो वो बहन वहाँ पर बेहोश हो पड़ी थी। उसके जो जीभ कट उसको जो भीजा उसको जो गला दबाया था, उसकी जीभ कटी हुई थी, उसके ब्लड निकल रहा था और उसकी आंखों में ब्लड भी था। उसके बाद क्या किया? मम्मी ने उसको जाकर देखा तो लड़की अपने उसके बाद कि वहाँ पर मम्मी ने आवाज़ भी दी किसी को, कोई है भैया यहाँ पर, क्या लड़की क्या हो गया, मम्मी ने आवाज़ भी दी है। तो जो जिसका जो खेत है छोटू बोलते हैं उस लड़के को, उसके पिताजी का नाम ओम प्रकाश है, उसको चेरू बोलते हैं। तो लड़का वहाँ पे आया है, मम्मी ने उससे बोला कि बेटा ये क्या हो गया, ऐसा मेरे भैया लड़के को बुला दीजिए घर से। तो वो लड़का मेरे पास यहाँ पे आया, मैं जब उस समय भैंस को पानी पिला रहा था, तो लड़का बोल रहा है कि तेरी बहन बेहोश हो गई है और जल्दी जा, बीमार हो गई है। तो मैं जैसे थे वैसे मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ पर रोड पहुँचा हूँ खेत पे पहुंचा तो वहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर, तो मेरे को लगा ऐसा तो नहीं बहन को कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया, चारा काट रही होगी। तो मैं उसको पास में जग गया हूँ। तो वहाँ पर जब थोड़ी होश में थी, किसी ने पानी वहाँ पर डाला था, मम्मी ने डलवाया हो किसी पे। तो हम जब देखा है तो मम्मी ने पूछा मैंने बहन क्या बात हो गई। तो बहन ने थोड़ा उसके जीभ तो ब्लड भी निकल रहा था, तो उसने अपनी लड़कती आवाज़ में बोला कि भैया। मैंने हाँ बोल क्या बात है बेटा, कि गुड्डू का लड़का संदीप, और कहते कहते वो बेहोश हो गई। मैंने कहा और बता बेटा, जब तक बेहोश हो चुकी फिर सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, काफ़ी लेडीज़ें थी वहाँ पर, इतने ध्यान नहीं कौन थी वहाँ पर। सब लोग बोले इसको लेके जा नहीं तो मर जाएगी ये। फिर मैंने उठाने की कोशिश करी है तो वो बिल्कुल अपना सर बिल्कुल जैसे पैरालाइज की तरह होती है, और उसकी गर्दन वर्दन बिल्कुल ढीली विली पड़ी हुई थी बिल्कुल। तो उसको जैसे तैसे मैं उसको उठा के लेके गया हूँ अपने बाइक तक, रोड तक। तो वहाँ पर मैंने उसको बैठाया अपनी बाइक पर और मैं चला के, और मम्मी पीछे बैठ के हम लोग चंपा थाने गए। आप अस्पताल नहीं जाकर थाने गए, बाद इसकी क्या वजह थी? रास्ते जी हाँ थाने लेके गया। थाना ये था जो लड़का जो आरोपी बताया था, मैंने उसके पहले रिपोर्ट करे, ऐसा हो सकता है कि पहले ये पुलिस केस है, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं फ़ोन करके किसी 100 नंबर कॉल करके बुलाऊं, कि उस समय मेरा दिमाग किसी काम नहीं कर रहा था कि ये क्या हुआ। मेरे तो अचानक ही पहली बार ऐसी घटना हुई है। मैं वापस यहाँ लौटूंगी और आप लोग थाने पहुंचे, वहां पे फिर क्या हुआ, चबूतरा पर आपने क्या किया, मैं सब आपसे पूछूंगी। हमारे साथ आरोपी पक्ष भी है और उनके भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपसे मैंने अब अनुरोध करूंगी कि आप अपना परिचय बताकर, जहां तक मेरी जानकारी है आप लवकुश के परिवार से हैं, आप अपना पक्ष रखें। आपके पास क्या जानकारी है, आपके भाई कहाँ थे उस वक्त,
और क्या हुआ था आपके हिसाब से 14 सितंबर को? मेरा जो रवि भाई है वो यहाँ चारा काट रहा था, भैंस पे आ रहा था अपनी। और वहाँ जो घटना हुई है वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ना कहाँ वहाँ कोई शोर था ना कोई हल्ला था। इन परिवार वालों को ही बताया वहाँ क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। कैसे जानकारी मिली रवि को और आपके परिवार को कैसे जानकारी मिली कि वहां ये घटना घटी है? क्योंकि गांव के बाकी लोग तो जा ही रहे थे। लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पानी भी वहां ले जाकर पिलाया। आप लोगों को कैसे पता चला? हमारे घर पुलिस आई थी। हाँ, कितने बजे? संदीप के बारे में पूछ रही थी, संदीप कहाँ है, संदीप कहाँ है। कितने बजे? करीबन 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग। मतलब 9 से 10 के बीच में ये घटना घटी थी। आपके घर पर पुलिस 11 साढ़े 11 के बीच में आई, तभी आप लोगों को पहली बार जानकारी मिली घटना के बारे में। तब क्या रवि घर में आप लोगों के साथ था? कहाँ था रवि? हाँ जी, घर पे ही था, हमारे पास ही था। कितने बजे से था? वो कहीं नहीं निकला उस दिन? कहीं नहीं निकला, यहाँ चारा काट के और यहाँ पे गाय भैंसों को पिला रहा था और चारा कूट रहा था मशीन पे। आप लोग सभी लोगों की नजर के सामने था। कितने लोग थे परिवार में उस वक्त जिन्होंने देखा है उसको वहां पर? क्या आपके आसपास का कोई पड़ोसी भी है जो ये बता सकता है कि उस वक्त वो घर पर ही था? हमारे पड़ोसी तो यही हैं, वाल्मीकि। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि उस वक्त रवि घर पर ही था। फिर आपको क्या लगता है? पड़ोसी तो पीछे रहता है ना। हाँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या हुआ था? अब तो आपका भाई आरोपी बनाकर जेल में इस वक्त है, आरोपी है वो इस पूरे मामले में। आपको क्या लगता है क्या हुआ है? या हम तो ये चाह रहे हैं मैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। एसआईटी एसआईटी चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। अच्छा, आपके घर पे पुलिस क्यों आई संदीप को खोजने? मिलनी चाहिए। संदीप रवि का दोस्त है? नहीं, भतीजा है वो, ताऊ जी का नाती है परिवार में। अच्छा, आपके परिवार का ही है, इसीलिए संदीप को खोजते हुए आपके घर पर आए? हाँ जी। संदीप की क्या जानकारी थी आप लोगों को? संदीप कहाँ था? संदीप अपनी गाय ने पिला रहे हो यहाँ पे। सारे उस दिन गाय को ही चारा खिला रहे थे? सुबह सुबह अपने भैंसे में कोई काम करते हैं? अच्छा, तो उसको भी पूरे परिवार ने देखा कि वो वहीं पर मौजूद था, घर पर था पूरे दिन, सुबह से दोपहर 11 बजे तक? सोच के बोलिएगा, सोच के बोलिएगा। गांव के न्यू देखो भाई, गांव के न्यू देखो भाई। संदीप है गांव में निकला हुआ था कहीं पर? कहाँ था संदीप ये बताइए, क्योंकि अगर किसी और ने उसको गांव में कहीं देखा होगा तो आपकी बात झूठी साबित होगी। इसलिए बताइए संदीप कहाँ था उस दिन सुबह में? गाय ने पशुओं ने पानी पिला रहे आपके घर के अंदर? रोड पे? रोड पे? तब तो रोड से कोई कहीं भी जा सकता है ना। आप लोगों ने लगातार नजर तो नहीं रखी होगी 9 बजे से 11 बजे तक? फिर क्या संदीप को पुलिस आपके घर से पकड़ कर ले गई? पापा उसके साथ था जब पानी पिला रहा था उसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस उसको वहीं से ले गई? नहीं, 20 तारीख को अरेस्ट किया है वो। सत्येंद्र, अब आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि उस दिन घर पर ही था, इस पर क्या कहना है आपका? तो सब ये बताइए, जब बहन के साथ जो हुआ है तो वो लड़की हमने क्या सिखा दी थी क्या? ये लोग जहाँ पर मेरे से पहले इनके घर वाले कुछ पहुँच चुके थे वहाँ पर, लेडीज वगैरह पहुँच चुकी थी, तो हमने क्या उसको पहले से समझा दिया था क्या? ये बताइए आप कि हमारे को इनसे कोई ज़्यादा पहले खूब बोलते चाहते थे ये लोग हमसे, कोई ज़्यादा मेरी बात सुन। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ने तो वहाँ पानी भी पिलाया है। वहाँ तो अब सभी लोग पानी पिलाएंगे ना, वहाँ पर सभी लोग पानी पिलाएंगे अब तो।
अरे मैं ये चाह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, एसआईटी की जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप आएगा, जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर पीड़िता परिवार का होता हो तो हमारा हम तो ये चाह रहे के लिए पीड़िता परिवार का किसी का हुआ हो तो हम तो जो भी जांच है हम तो तैयार हैं। वो बहन तेरी नहीं थी, वो हमारी भी थी। हम भी चाह रहे हैं वो दोषी कौन है, किसने मारी है। तो बहन सबको अब तो बहन वो पकड़ा जाए। अब तो बहन सबको दिख रही है ना। जब इस समय जो उसके साथ जो दुष्टाचार हुआ उसके साथ, जब वो बहन नहीं थी, वो जब उसके साथ जो दुष्टाचार हुआ जब वो बहन नहीं थी, वो यहाँ कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई। ये तो तुम्हें ही पता है, तुम क्या करके ले गए वहाँ पे। हाँ नहीं तो हाँ जी हाँ, ये तुम्हें ही पता है वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। संदीप तुम क्या करके ले गए वहाँ पे। और ये कौन बता, ये भी सुना है कि लड़की चल के भी गई है, थाने तक चल के भी गई है। क्या हुआ था सतेन उस दिन, क्या हुआ था? फिर आप लोग थाने बाइक पर लेकर गए उसको और आप बता रहे थे एक चबूतरा है। मैं एक सेकंड इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके पास सतेन। एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप आरोपी पक्ष की तरफ से बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए। लड़की के साथ घटना हुई, आप कह रहे हैं कि आपकी भी बहन है, उसकी जान चली गई है, उसके गले पर इस तरह की चोट थी कि बच्ची का सिर नहीं उठ पाया, उसके बाद वो चल नहीं पाई, वो अस्पताल से अस्पताल पहुंची और उसके बाद से उसकी मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना घटी है, मौत हो गई। इस पर क्या कहना है आपका? आप जो पीड़िता का परिवार है उसी पर दोष डाल रहे हैं। हमारा ये कहना है, हाँ नहीं मैं दोष नहीं डाल रहा, मैं ये कह रहा हूँ एसआई जांच चल रही है, नार्को टेस्ट होना चाहिए और एसआईटी जांच चली रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नार्को टेस्ट उनका होना चाहिए। डीएम ने एसडीएम ने जो उसको रात में जलाया है उनको पहले होना चाहिए ना। जो डीएम और एसडीएम जो मिले हुए हैं, जो सभी ने रात में अपने मौजूदगी में जो दाह संस्कार किया है, ये उसका पहले होना चाहिए, क्योंकि लड़की ने पूरे बयान दिए हैं कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है। तेरे परिवार वाले वहाँ खड़े थे, तेरे परिवार वालों ने ही सहमति से दाह संस्कार किया है। मेरे परिवार वालों को यहाँ से मेरे परिवार वालों को यहाँ से ले जाया गया है, वो भी रोड से। हमारे घर का कोई था ले जाया नहीं, गए हुए हैं साथ, उनकी सहमति से दाह संस्कार किया है। हाँ गए हुए हैं। हाँ तो हम लोग क्यों नहीं गए फिर? तेरे परिवार वाले गए हुए हैं, उनकी सहमति से सारा काम हुआ है। वो भी जब ले जा गया है, जब उसकी जो आधी जो चिता जल चुकी है, उसके बाद उसको कंडे डलवाने के लिए, वहाँ फोटो खिंचाने के लिए उनको यहाँ से ले जाया गया है। जी सुंदरपाल जी सुनिए, आपने अभी कहा कि पीड़िता के परिवार को सब कुछ पता है, सबको पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था आप बताइए, क्या हुआ था? आपको भी पता होगा, जिसकी वजह से आज आप सामने आ रहे हैं सच बताने के लिए। क्या हुआ था, क्या हुआ था उस दिन? वहां कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है। इन परिवार वालों को ही पता है वहां क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो हुई नहीं तो कैसे मर गई फिर वहां पे जाके हॉस्पिटल में? कैसे मर गई वो? कैसे मर गई वो हॉस्पिटल में जाके? ये तो सीबीआई जांच चल रही है, नार्को टेस्ट हुआ, एसआईटी टीम अपना काम कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो लड़की को वहाँ पर मार के डाल के छोड़ के गए। लड़की को पता नहीं क्या होश आ गया जब उसने बताया है। अगर लड़की को अगर मार देते तो कौन बताता, इसको जिम्मेदार कौन होता? वो तो अच्छा वो लड़की को सांस लौट के आ गई, नहीं तो ये तो तुम्हें ही पता है, तुम वहाँ क्या करके ले गए हो, ये तो तुम्हें ही पता है। वहाँ कोई ऐसा हल्ला नहीं, गुल्ला नहीं, ना कोई शोर नहीं। ये वहाँ से क्या करके ले गए इनको ही पता है। नहीं तो हम कह तो रहे, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो मिलेगी, वो मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जो जिसने करा वो भरेगा। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगभग फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, काफी बातचीत के 5 से 6 घंटे की बातचीत के रिकॉर्ड हैं। संदीप जो मुख्य आरोपी है और संदीप जो भाई हैं उनके फोन नंबर पर। इसको आप किस तरह से समझाएंगे? ये कौन सी बातचीत हो रही थी? मार्च के महीने तक का रिकॉर्ड है।
इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि जो मोबाइल है मेरे घर पे एक ही मोबाइल है वो, और वो पापा के पास रहता है। पापा के पास रहता है। फिर और आपके हमें घर ये से नहीं पता है कौन कि वो बात कर रहा फोन था? करता है या नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। आपके घर से कौन बात करता था मुख्य आरोपी संदीप? तो उसकी कॉल रिकॉर्ड तो होंगी, कॉल, हाँ तो कोई रिकॉर्ड तो होगा उसका, कोई वीडियो मतलब ऑडियो भी तो हो गई उसकी, कौन बात करता है। जो नंबर तो मेरा है वो तो है ही। आपका नंबर है। यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड्स जारी किए हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर जिसे कहा जाता है। उसके बिना पर यह बताया जा रहा है कि 5 घंटे मार्च के महीने तक बातचीत हुई है। आपके घर से किसकी बात होती थी मुख्य आरोपी संदीप से? जी जी, ये तो हम लोगों को पता नहीं किससे बात होती थी, ये तो सब फेक लग रहा है मेरे को। तो आपको ये फेक लग रहा है? किसी की आपके घर से बात नहीं होती थी? जी क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो है ना, जी नहीं, वो सतेन जी बहुत ही कंक्लूसिव होते हैं, फोरेंसिक क्योंकि एविडेंस के तौर पे उसे देखा जाता है। जी बताएं प्लीज। अच्छा क्योंकि मार्च में मैं आया हूँ, मैं दिल्ली में नोएडा में काम करता हूँ। मैं मार्च में आया हूँ, करीब 6 मार्च को। यहाँ पर एक दादी हमारी एक्सपायर हो गई थी, उससे पहले तो मैं दिल्ली में ही था। तो आपने अपना फोन नंबर किसी को दिया था क्या यूज करने के लिए? घर पे एक क्योंकि आप ही का कॉल था, आप ही का वो नंबर है जिसकी सीडीआर सामने आई है। आपने अपना नंबर किसी को दिया था क्या फैमिली में? जी किसको? जी नंबर तो यहाँ पर गांव में कई लोगों पे है, कई लोगों पे मोहल्ले में भी है और ठाकुरों में भी है कुछ लोगों पे। नहीं, आपने अपना फोन, क्योंकि आपके फोन नंबर से कई बार कॉल है और उस फोन नंबर से कई बार आपके नंबर पर कॉल है। आपने अपना फोन किसी को दिया था क्या घर में? जी मेरी मौजूदगी में नहीं दिया है क्योंकि अगर हो सकता है पापा ने किसी को दिया हो, तो पापा को इतना पता नहीं है, क्योंकि घर में मोबाइल रहता है, पापा के पास ही रहता है। और नरेगा का काम भी चला है मार्च तक। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।